₹700 दे रहा है भैया केजरीवाल। अरे केजरीवाल क्या करेगा, इससे पहले कुछ करा जो अब करेगा। केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल कितना नाटकबाज, और उसने किस तरह शराब का घोटाला किया, और शराब के घोटाला कर करके के पहले 25 साल थी उम्र हमारे युवा बच्चों की शराब पीने की, फिर 21 साल कर दी कि भाई आप शराब में डूबो करके पूरी दिल्ली को इन्होंने रख दिया। और जनता सब समझ गई है। हमारे मुस्लिम भाइयों में विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और एक ओवैसी पार्टी जो अभी टीएमसी बन के आई, ये सारे इतना जहर भर देंगे कि मुस्लिम भाई घबरा जाएगा। अरे कहीं ऐसा ना हो भाजपा के तो ये हो जाए, भाजपा जाए वो है। विचारधारा नहीं है, मतलब ये है खुद गर्ज हैं, बस हम पैसा कमाएं, हम घोटाले करें, एमएलए बने, विधायक बने, और बनने के बाद फिर हम अपने सड़कें बनाएं, नालियां बनाएं, लाइटें लगाएं और रिश्वतें लें और खूब बड़ा हम पैसा कमाएं घोटाले कर करके। सफाई की व्यवस्था वो कुछ नहीं है वहाँ पर। जब देखते हैं इलेक्शन के दिन आना तो सफाई सुथराई के लिए आ जाते हैं, कुछ नहीं करता है कोई। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हर विधानसभा में एक अलग ही माहौल है, हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में हम सीलमपुर में मौजूद हैं। सीलमपुर का एक अपना इतिहास रहा है, बताते हैं। पहले इसका नाम सलीमगढ़ हुआ करता था, उसके बाद सीलमपुर हो गया। अपने मुगल काल से ही अपने आप को बड़े सहजो तरीके से लपेटे हुए हैं। इसके साथ ही बताते हैं कि पहले ये विधानसभा मेरठ में पड़ती थी, तो एक बड़ा इतिहास इस सीट का रहा है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो यहाँ से जो विधायक हैं वो अब्दुल रहमान हैं, मगर जो दिलचस्प चीज़ें देखने को आती हैं कि वो जब चुनाव जीते थे तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर थे। अब ऐसे में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, और जो कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी मतीन अहमद थे, उनका जो अब चुनाव आपको लड़ते दिखेंगे, उनके बेटे चौधरी जुबे वो आम आदमी पार्टी से दिखाई देंगे। तो ये समीकरण बड़े दिलचस्प हो गए हैं। बीजेपी ने इस सीट पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में हम विधानसभा के जो लोग हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे जानेंगे कि एक लंबे समय से बीजेपी जिस सीट पर वनवास काट रही है, या जहां अब तक वो खाता तक नहीं खोल पाई, इस बार वो ऐसा क्या इतिहास रच के यहाँ से जा रही है। साहब अब तो बड़े लंबे समय से मतलब खाता नहीं खोल पाए, इस बार क्या ही कर दो? नहीं, खाता क्या, खाता तो हमारा खूब खुला, और दिल्ली में भी पहले बहुत सीटें आई थी हमारी। लेकिन हाँ, सीलमपुर से आप कह सकते हैं कि सीलमपुर विधानसभा हमारी ऐसी है कि जहाँ से हम 93 से बराबर जब से विधानसभा बनी हम आते हैं यहाँ पर। तो ये अब तो हम विकास के मुद्दे से जीत करके आएंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से योजनाएं दी, और सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सबको, और यहाँ पर हम सीलमपुर विधानसभा में बढ़िया करके हम काम करते हैं। 94 से मैं हूँ, और मैं भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम काम करते हैं। और ये देख लीजिए आप, आपके सामने है कि किस तरह से ये लोग खुदगर्ज हैं कि कांग्रेस पार्टी से आम आदमी में आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। ये खुदगर्ज लोग हैं। 93 से मैं भाजपा में हूँ और भाजपा में रहूँगा, और भाजपा में ही टिकट मिले या ना मिले, क्योंकि पार्टी का मुद्दा होता है कि टिकट वो मांगे जिसको जो नाराज़ ना हो। तो जब टिकट सबको तो मिल नहीं सकती, मांगने वाले सारे हमारे दिग्गज नेता हैं यहाँ पर, सबको राइट है मांगने का। लेकिन जिसको भी मिलेगी आपके कमल का फूल सीलमपुर विधानसभा में, आप देखिएगा 100% खिलने वाला है। एक बार थोड़ा सा समझाओ इस सीट का। ये कद्दावर नेता रहे और 5 बार के विधायक रहे, उसके बाद चौधरी मतीन अहमद, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको लगता है आप तो यहाँ के लोकल आदमियों के परिवार का बहुत ज़्यादा परेशान है? देखिए, ये हैं दल बदलू लोग। सबसे पहले चौधरी मतीन साहब जो हैं जनता दल में आए, फिर उसके बाद निर्दलीय लड़े, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आ गए, अब आम आदमी पार्टी में आ गए। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये अपने मतलब के लिए बस ये खुद कमाएं, खूब अपना अमीर हो जाएं, खुद अपना पेट भरें, सिर्फ इसलिए ये लोग हैं। अपने खुदगर्ज अपने लिए हैं। ये जनता की भलाई के लिए नहीं है, जनता को मजबूत करने के लिए नहीं है। अगर चांस मुझे लगा तो मैं दिखाऊंगा क्या होता है काम विधानसभा में, कैसा काम किया जाता है और कैसे विधानसभा को मजबूत किया जाता है। सीलमपुर ने हमने देखा बहुत कुछ झेला है शुरुआत से। देख ले 84 के दंगे झेले, 5 साल पीछे चले जाए तो इतना कुछ झेला, इसका जिम्मेदार देखिए, जिम्मेदार के ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये इन्हीं के कराए हुए दंगे थे, और सारे जनता ने झेला, और किस कदर मुसीबत खड़ी हुई। और यहाँ कोई आप हिंदू मुस्लिम भाई आपस में कोई नहीं लड़ा है, कोई पड़ोसी नहीं लड़ा है। वो तो इन्हीं लोगों के जत्था आता था, 100-150 लोग इकट्ठे होकर आते थे और हमला करके चले जाते थे, मारकाट करके। ऐसा दंगा उन्होंने किया कि दहशत का माहौल कर दिया, और बड़ा ज़बरदस्त उनकी बद्दुआएं इन्होंने ली। और अब आप देख लीजिए, ये किसी के होने वाले नहीं है। ये इनका पास सिर्फ मुद्दा है लड़ाई दंगे का, और सारा खुद करते हैं, और करने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को ये आरोपी ठहराते हैं। उन्हीं को बताएंगे कि भाजपा नहीं करा दिया, भाजपा नहीं करा दिया, और करते खुद हैं ये। अब आप देख लीजिए, इतने मतलबी लोग हैं ये कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी का जुबैर चौधरी जो है, पहले आप कांग्रेस में थे, आम आदमी में आ गए, और जो रहमान थे वो अपना कांग्रेस में। अरे कर क्या रहे हो, क्या विचारधारा नहीं है, मतलब ये खुद गर्ज हैं, बस हम पैसा कमाएं, हम घोटाले करें, एमएलए बने,
विधायक बने और बनने के बाद रिश्वतें लें और खूब बड़ा हम पैसा कमाए घोटाले कर करके, क्योंकि सारी पार्टियां जो घोटाले की सरकार है, आम आदमी पार्टी भी खूब घोटाले की सरकार है। किस तरह से आप देखो, केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल कितना नाटकबाज, और उसने किस तरह शराब का घोटाला किया, और शराब के घोटाला कर करके के पहले 25 साल की उम्र हमारे युवा बच्चों की शराब पीने की, फिर 21 साल कर दी कि भाई आप शराब में डूबो करके पूरी दिल्ली को उन्होंने रख दिया, और जनता सब समझ गई है। अब आप देख लीजिए 2100 रुपये का कार्ड बना रहे हैं, नकली कार्ड है, पैसा देने के नहीं है, ये भिखारी है, स्टेटस भिखारी। ये अब जब ये पैसे देने की बात आएगी, लाइए मोदी जी, लाइए मोदी जी। अरे क्यों भिखारी? अरे आप मुख्यमंत्री क्यों मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो? तुम्हारे बस की नहीं है तो अपने फंड से करो ना, अपने फंड से दो ना जनता को। लेकिन नहीं, उन्हें तो फंड चाहिए, भारत सरकार से चाहिए, मोदी जी से चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से चाहिए, और फिर उनको बुरा कहने का इनको मौका मिल जाता है। तो ये लोग जो हैं, ये मतलबी लोग हैं, ये विपक्षी पार्टियां, सारी पार्टियां दल बदलू हैं। और आपके सामने देखो नाजिर अंसारी खड़ा है, सन 1994 से पार्टी में हूँ और रहूँगा, और जनता की मैं सेवा करता रहूँगा। अंसारी साहब, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, मगर एक मुस्लिम बहुल सीट कही जाती है सीलमपुर की, और कहते हैं जो मतलब जीत का मार्जिन है वो मुस्लिम के हाथों में है इस सीट पर। अंसारी साहब ऐसा क्या कर देंगे जो अब तक इतने मुस्लिम नहीं कर पाए, और कमल का? देखिए, यहाँ 70% मुस्लिम भाई हैं, और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के जो हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में ये अपना टोलियाँ बना के छोड़ देते हैं, और उनको बेचारों को बहकाने का काम करते हैं। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, बड़े जल्दी हम इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, और इतना नफरत ये भर देते हैं भाजपा की तरफ से हमारे मुस्लिम भाइयों में। ये विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और एक ओवैसी पार्टी, ये सारे इतना जहर भर देंगे कि मुस्लिम भाई घबरा जाएगा। घरी कहीं ऐसा ना हो भाजपा के ये हो जाए, भाजपा जाए, वो सब लहर से एक तरफ, और हमारी फिर बहुत ज़्यादा वोटों से हार हो जाती है, सारे के सारे हो जाते हैं। और करने वाले यही विपक्षी पार्टियां होती हैं, और ये जहर घोलने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब कमल खिलेगा ना, तो सीलमपुर विधानसभा में भी रोजगार से भी, योजनाओं से भी बढ़िया करके कमल खिलेगा, और आपके खिले के रहेगा। आप देखिएगा, जनता नाराज़ हो गई है। इनके दल बदलू जो इन्होंने करा है ना, कि कांग्रेस छोड़ के आम आदमी में, आम आदमी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में, तो जनता समझ गई है। अब जनता इन्हें वोट देने वाली नहीं है, कमल का फूल ही खिलेगा। कांग्रेस से लड़ाई आपकी यहाँ पे किससे होनी है? कमल के फूल की लड़ाई किससे है? आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस को आप? हमारी लड़ाई अब किसी से नहीं है, अब ये लड़ते रहेंगे आपस में। कमल का फूल खिल के बिल्कुल जाएगा। ओवैसी की एंट्री हो रही है आपकी सीट, ओवैसी आपका कैंडिडेट बताया ना, ओवैसी किसे? वो किसी को भी उतारे, कोई भी आ जाए, कोई जीतने वाला नहीं है। आपके कमल का फूल सीलमपुर विधानसभा में खिलेगा, और सीलमपुर विधानसभा में नहीं, 70 की 70 सीटें हम जीत करके आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली स्टेट में भी झंडा लहराएगा, और हम जीत करके आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा लहराने वाला है। यमुना जी के इधर की तरफ देखते हैं हम, तो एक बहुत सुंदर तस्वीर हमें दिल्ली की दिखाई देती है। जैसे यमुना जी से इधर आ जाते हैं, हम सीलमपुर की बात कर लें, जितना विकास उस दिल्ली का उधर की तरफ का हो गया, सीलमपुर आप तक वंचित ही। बिल्कुल, मैं हैरान हो गया जब मैंने 2000 अभी 21 में उपचुनाव लड़ा, नगर निगम का था, तो मैं जाफराबाद में, हालांकि मेरा मकान पहले उधर ही था, लेकिन बाहर रोड पर था। तो जब हमने चुनाव लड़ा और हजार लोग हमारे साथ थे, हमारे आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के, और हम सब कार्यकर्ता, और जब हम जाफराबाद में गए तो जाकर देखा, अरे ये तो बड़ा क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने, इतनी गुर्बत वहाँ पर नज़र आ रही है। नालियों में बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कीचड़ भरी हुई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइट है नहीं, तार लटके पड़े। अरे कहाँ, ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ हम आ गए इतने गुर्बत के एरिया में। तो मैं बड़ा समझता था कि जाफराबाद बड़ा अच्छा एरिया है, कारोबारी लोग होंगे बढ़िया, लेकिन वहाँ की गुर्बत देख के मेरा दिल दहल गया। और हालांकि मैंने उस टाइम पे जनता से ये भी कहा कि अल्लाह भगवान के वास्ते भाई जिता लो, मैं बड़ा करके विकास करूँगा, लेकिन इन विपक्षी पार्टी ने इतना जहर भर दिया हिंदू मुस्लिम भाइयों का। देखिए, हमारा चौहान बागर वार्ड है, और हमारा जो है ना, वहाँ पर हमारे सारे मुस्लिम भाई रहते हैं 100%, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं है, वोट भी नहीं है। लेकिन तो जो 2020 में जब दंगे हुए, और इतने ज़बरदस्त दंगे हुए कि 53 लोग मारे गए, 200 लोग जो है हताहत हो गए, घायल हो गए, और 2200 लोग अरेस्ट हुए, और उसी वार्ड से बड़ा मामला हुआ, और जाफराबाद का टेंट वाले स्कूल पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, और वहीं से ज़बरदस्त दंगा हुआ, और आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी पे। जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, ये सारे के सारे आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, हालांकि कराया इन्होंने, ताहिर हुसैन ने। तो इन सब ने मिलकर के ये सारे दंगे कराए और आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पे। और मेरा काम इतना है कि पूरी विधानसभा में
कि जब हम हज़ार लोग चौहान बागर वार्ड में हम गए, एक एक गली में हमने वोट मांगा, वहाँ के सारे मुस्लिम भाइयों ने बड़ा ज़बरदस्त हमारा स्वागत किया, बड़ा फूल मालाओं से, फूल पत्तियों से, और सबका, जितने भी हमारे आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग थे, तो वो बड़ा हमें प्यार कर रहे थे। लेकिन जो इन्होंने नफरत घोली और इन्होंने एक वहाँ शायर भी बुला लिया कांग्रेस पार्टी के, और बड़ा उनको हमारे मुस्लिम भाइयों में नफरतें घोलते रहे, तो उनको लगा राज्यसभा सांसद उनको लगा कि नाजिर भाई होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और आरोप हमारे ऊपर लगा दिए इन्होंने, इल्ज़ाम हमारे, हालांकि करा इन्होंने। तो इसमें नफरत में जनता बह गई और अब जनता सब जान गई है। और अगर मुझे मौका मिलता है सीलमपुर विधानसभा से, तो आप देखिएगा हज़ारों वोटों से हम सीलमपुर विधानसभा हम जीत के आएंगे। क्या कह रहे हैं अंसारी साहब, तो कमल खिलाने ही कह रहे हैं जहाँ से। बिल्कुल बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये सारे के जितने लोग आते हैं उनका कोई काम जो है रोकते नहीं है, बराबर करते हैं, टिकट मिली को नहीं मिलती। ये बहुत अच्छे आदमी हैं और एक ज़माने से मैं देख रहा हूँ और आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। वोट तो मगर यहाँ तो मुस्लिम बहुल सीट है बीजेपी का लगता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, ये आदमी बहुत अच्छा है। तो आप फूल को नहीं देखोगे, कैंडिडेट को देखोगे। नहीं मतलब उनको टिकट मिलना चाहिए। सीलमपुर का विकास वगैरह हुआ, वो पिछले तो इन्होंने बताइए ना सारी बातें, आप वही बातें हैं बस, और क्या है जो इन्होंने बताई है सारी। आप समझा दो थोड़ा सा, इस बार फूल खिल जाएगा इंशाल्लाह खिलेगा। काम हुआ बीते सालों की बात, तो नेता आपके यहाँ नहीं आप हम तो इनके साथ हैं, इन्हीं को देंगे सारा काम, इन्हीं के उससे इंशाल्लाह आपको खूब खिलेगा। भैया कुछ काम वाम हुआ पीछे, आपने तो एक लंबा अरसा काम तो हो ही रहा, अल्लाह करवा रहा, ये कर रहे, कोशिश इनकी, हुक्म अल्लाह का, बस। परवरदिगार हम तो इनके साथ ही हैं, इनके साथ ही रहेंगे हम आगे तक, इनके ही साथ देंगे। ये तो समझा दो, ये केजरीवाल 2100 रुपये दे रहा है, आप इनके पास आ रहे हो। हम किसी के पास नहीं है अभी, हम इनकी तरफ से हैं भाई। किसी के 100 रुपये दे रहा है भैया केजरीवाल। अरे केजरीवाल क्या करेगा, इससे पहले कुछ करा जो अब करेगा। हम तो यहाँ आते हैं, हमारा सारा काम यहाँ होता है, वो क्या कर लेगा, और वो कहाँ से ला के देगा इतना पैसा, जिनको पानी वानी कैसा आ रहा है कोई? हमें पानी कहाँ मिलता है, हम तो खरीद के पीते हैं। पानी कहीं नहीं है, हम पानी खरीद के। सफाई की व्यवस्था वो कुछ नहीं है वहाँ पर। जब देखते हैं इलेक्शन के दिन आते तो सफाई सुथराई के लिए आ जाते हैं, कुछ नहीं करता है कोई भी। हिसाब किताब बेकार है, बहुत बेकार है वो तो। खाली आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक तो होगा। अरे ऐसे किस काम के, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किरावा नगर में है डिस्पेंसरी इंस्टीट्यूट, अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ नहीं है कोई सी भी। कुछ नहीं है इधर, कोई अपने इलाके में कुछ नहीं है, बहुत दूर है हमारे घर से। अस्पताल की मतलब इतनी, जैसे टीवी पे हम फोटो देखते हैं इतना बढ़िया हो गया, इतना सुंदर हो ऐसे झूठ बोलते हैं वो लोग। स्कूल जो बेचारे परेशान हैं जो कह रहे हैं, दूर दूर जाते हैं, गोकलपुरी, जौहरीपुर, इतनी दूर दूर भेजे छोटे छोटे बच्चों को, कुछ नहीं है। तो ये बीजेपी आ जाएगी तो क्या कर देगी आपको लगा? अब ये उम्मीद तो रखे हैं, यूँ कह रहे हैं वो लाइटें वाइटें लगा दी, उसके बाद कैमरे दुनिया भर के लगा दी, लगा दिए। झूठ बोलता है, झूठ है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है लगा हुआ, ना लाइट है, ना कुछ है, ना पानी है, कुछ नहीं है। गेट के सामने खुद लगा रखी है अपनी लाइट। आपने शीला दीक्षित का भी वक्त देखा होगा, वो सही था, हाँ, लेकिन अब कुछ नहीं है। उससे केजरीवाल से तो बढ़िया था। हाँ बिल्कुल सही है, जब था सही, अब कुछ नहीं है। सड़कें वड़के ठीक ठाक। हाँ तो एक बार आके देखिए ना, तो यहाँ बात करते वहाँ भी आके चल के देखो ना, इधर नाली भी आके देखना जरा इधर तुम। बहुत सुंदर बना रखा हाँ यही तो देख। परेशान बुरे हो, राशन तो मिल ही रहा है, कुछ नहीं मिलता है हमें। हमें कुछ नहीं मिला। राशन 5 साल से बराबर फार्म तो भरे जा रहे हैं, राशन कार्ड केजरीवाल नहीं बना रहा है और बुजुर्गों की पेंशन नहीं बना रहा है। इससे ये पूछा जाए कि तू 2100 रुपये कहाँ से दोगे भाई? तुम एक बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रहे, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना पा रहे, और अब लेबर कार्ड की लाइनें कभी बंद कर देते हैं, कभी खोलते हैं, लेबर कार्ड की लाइनें बंद कर। जब तुम गरीबों का इतना छोटा काम नहीं कर पा रहे, 2100 रुपये, और हमारी दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ में अगर हम महिलाओं को 1 करोड़ के लगभग हम मान लें, तो 1 करोड़ को 2100 रुपये से अगर हम देखें तो कितनी बड़ा फंड कहाँ से लाएंगे? ये बड़े झूठा, मक्कार, बेईमान। पेंशन वेंशन की व्यवस्था नहीं है? पेंशन की नई वाली बन दोनों की नहीं ना 60 साल वालों के लिए ना विधवाओं के लिए बंद है। पढ़ाई की व्यवस्था ठीक ठाक है? नहीं, पढ़ाई की स्कूल इतने बहुत बड़े नहीं, हमारे यहाँ तो है ना बढ़िया स्कूल। सफाई भी नहीं है, गंदगी रहती है ज़्यादा। कह रहे हैं कि पानी वानी तो साफ है। नहीं, पानी
लेके पीते हैं पानी, और जैसे घर में यूज करते हैं वो समर का मोहल्ला क्लिनिक हल गली की नुक्कड़ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मोहल्ला के निकला दवाई मिल जाती है? कुछ नहीं मिलती, बहुत दूर जाना पड़ता है हमें डिस्पेंसरियों में। हाँ, डिस्पेंसरी में जाके दवाई स्टोर को लिखते हैं, बाहर की लिखते हैं, क्या फायदा? करावल सरकारी में जाके भी ना स्टोर को लेनी पड़ती है, तो फायदा क्या फिर सरकारी से? फिर प्राइवेट खरीदना पड़ता है। देते हैं ना, वहीं चलता है ये काम, बाकी या नहीं तो थोड़े पैसे हाँ बस, हाँ वहीं दवाई मिल जाएगी, या नहीं तो जो लाइन में लगने वाला हो तो मर ही जाएगा बेचारा लगने। गार्ड वार्ड की बात करो, बिना मतलब रिश्वत को हाँ, गार्ड वही करते हैं। पानी वानी मतलब कुछ भी ये क्या नहीं, हमारी तरफ सीसीटीवी भी कह रहे नहीं, कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 2100 रुपये भी तो दे रहे हैं आपको। दे रहे कब है? जब आएंगे जब कोई दवा भी तो है नहीं कुछ भी। गले घोट के देगा भी तो बिल कितने महंगे भरा अब बिजली का बिल तो अब कहीं नहीं आ रहा कम, हमारा 5000 रुपए का आ रहा बिजली का भी। एसी चलाते हो? कुछ नहीं, हमारा एसी ना पेसी, हमारा तो कूलर भी नहीं है। हाँ, हिसाब किताब खराब है। तो ये सीलमपुर की जनता है, तमाम सारी बातें हैं। इसके साथ ही अब बड़ा मसला ये होता है कि जहाँ से आज तक कमल का कोई नामो निशान नहीं था, इस बार बीजेपी ने पूरी कमर कसी है, तो इस बार वो सीलमपुर में फूल खिला कर रही है। ऐसे में तमाम बड़े दावेदार यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आप देखेंगे तो चौधरी जुबेर कांग्रेस से बावरपुर के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके फादर साहब की बात करें तो एक बड़ी विरासत उनके साथ है। शीला दीक्षित सरकार में वो इतना बड़ा पद पाया हुआ था उन्होंने। दूसरी बात करी जाए तो अब्दुल रहमान अभी वो मौजूदा विधायक हैं, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी में। मगर जिस तरह से कैंडिडेट चेंज हुए हैं, सीलमपुर ने इसे भी और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीजेपी जिस तरह का दावा कर रही है, उस दावे पर कितनी खरी उसे सीलमपुर की जनता उतारती है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, सीलमपुर।